देखो भाई, ये एक मतलब बढ़िया सा टॉपिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ ना है, बस सीधे सीधे ये मान के चलो कि किसी भी कार्बन चेन पे अगर COOH लग जाता है, मतलब कि किसी भी कार्बन चेन पे COOH लग जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बन चेन का मतलब कि CH3 CH2 और CH2, और ये मैं बता दूँ CH2 COOH। तो मतलब कि COOH तो मतलब कि 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 चौथे पे तो है ही, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 मतलब कि ब्यूट, 4 मतलब कि ब्यूट, और COOH का मतलब है 4 मतलब कि 1 2 3 4 है ना, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका जो प्रीफिक्स है मतलब कि ओइक, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो मतलब कि ये हो गया कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक बनाने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल 3 तरीके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब है कि मान के चलो 1 डिग्री अल्कोहल की जैसे है CH2OH। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि CH2 पे OH, मतलब कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। फिर ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, तो ये इसकी बहुत ही जनरल इक्वेशन है। मतलब कि जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल के साथ अगर तुम्हें एग्ज़ाम पे रिएक्शन याद ना आती, मतलब कि तो तुम अगर ये भी लिखे आओगे ना, तो 3 में से 1.5 नंबर तुम्हें ये भी मिल जाएगा। क्या? देखो, अल्कोहल और एल्डिहाइड, मतलब कि दोनों से बन सके कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, और अल्कोहल से तो बनेगा ही बनेगा, और एंड एल्डिहाइड। ठीक है, कोई बात ना। फिर एल्डिहाइड, तो अल्कोहल एंड एल्डिहाइड मतलब दोनों को अगर हम KMnO4 के साथ, मतलब कि KMnO4 मतलब पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4, या K2Cr2O7। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें इसके प्रेजेंस में करानी है, मतलब कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में ये मिला दें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम मान के चलें, फॉर एग्जांपल मैं दूं कि अगर पानी में चीनी घोल दें तो हमें शरबत पीने को मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम अल्कोहल और एल्डिहाइड में पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, और ये CrO3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है, इसे याद करियो। CrO3 मतलब कैल्शियम ट्राईऑक्साइड, CrO3 कैल्शियम ट्राईऑक्साइड, जिसे हम जॉन्स रीजेंट भी कहते हैं, जॉन्स रीजेंट। ठीक है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, KMnO4 को का केमिकल नेम पोटाशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 का पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब देखो, जैसे कि अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो चीनी कैसी है? सॉलिड है, मतलब दाने दाने में है। तो इनकी भी एक स्टेट है कि ये किस स्टेट में है, इन द फॉर्म ऑफ एल्कलीन, या तो ये एल्कलीन है या ये एसिडिक हैं। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों या तो एल्कलीन है या एसिडिक हैं। लेकिन जो ये हमारा CrO3 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में है। मतलब कि अगर ये एसिडिक मीडियम में हम इसे मिलाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो KMnO4 का ये हो गया, K2Cr2O7 का ये हो गया, और CrO3 को यहाँ। अब देखो, पिछली और भी रिएक्शन आ गए, उनमें ज़्यादातर मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट। इनके ग्रुप को, मतलब इनके ग्रुप को, जैसे हम चारों के ग्रुप को भी कोई नाम दे दें, तो ऐसे ही इनके ग्रुप को नाम दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि इन तीनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बता रहा हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये मैंने लिख दिया, जैसे ये है ना एल्कोहल और एल्डिहाइड, ये मैंने लिख दिया उसके फॉर्म में, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे RCH2OH, यहाँ जो R है ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, CH2OH मतलब कि एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कलीन फॉर्म में KMnO4 ले लिया, पोटाशियम परमैंगनेट, और हमें मिल गया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन में आ जाए कि प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल, तो ये लिखना है, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल, एल्कलीन KMnO4, RCOOH, ठीक है। अब 2 तरीके से बन सके, एल्कोहल का तो मैंने बता दिया कि ऐसे, और अब बन सकता है एक एल्डिहाइड से भी, ठीक है। तो एल्डिहाइड में हमने ले लिया CH3CHO। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस देखना, OH HO, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इसमें OH है और इसमें HO है, O हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो CH3CHO इसे बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। इसका O का मतलब है इधर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। टॉलेंस रीजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट पीछे है, मतलब कि एल्डिहाइड और एल्कोहल वाले टॉपिक में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसे याद कर दो, टॉलेंस रीजेंट। और इसका केमिकल नेम है AgNH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज। ये दे देगा हमें एसिटिक एसिड, CH3COOH। कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि एसिटिक एसिड बनाओ, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो ये जानो कि एसिटिक एसिड है क्या। हमने एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला लिखा CH3COOH, COOH आ गया, देखो यहाँ से बताया था ना, COOH जहाँ आ जाए वहाँ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक आ गया। कार्बोक्सिलिक बनाने का तरीका क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में से, तो एल्डिहाइड प्लस ऑक्सीडेशन करा दें, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें टोलेंस रीजेंट में। टोलेंस रीजेंट मतलब ऐसा मान लो कि तुम टीवी देख रहे हो। टीवी 2 तरीक़ों से देखा जा सकता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो बिजली की लाइट से, या फिर इन्वर्टर की लाइट से, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि इसका मीडियम है टोलेंस रीजन, तो इसने बना दिया एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे याद करो, ज़रूर इम्पॉर्टेंट है।